गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए दिन नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और सुबह सुबह उठ के लग गई हूँ मैं दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम करना, बाबू को ब्रेकफास्ट कराने में। ये देखिए कैसे रो रही है बिना मतलब का, क्योंकि इसको पानी से कुल्ली करना है और पूरा कपड़ा गीला करना है। जब मैं इसको नहीं करने दे रही हूँ तो ये रो रही है। और चलिए इसको पकड़ते हैं, इसको ब्रेकफास्ट कराते पहले, उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। ये गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल वाले गाने पे डांस हो रहा है, जो हर बच्चे का फेवरेट सॉन्ग है। और डांस करना है। वेट कर रही कि गाड़ी आया है क्यों नहीं अभी तक। धीरे 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 ये पिलो पर चढ़ गई थी। रेडी हो गई नानी। ये जो लड़की खाई है इसका पूरा, हाँ ये अपनी नानी को बाय कर रही है। पूरा कपड़ा गंदा कर लिया। अभी तक मैंने अपना बेड वेड भी क्लीन नहीं किया, सारे करने बाकी है। किसी को हल्ला कर रही है। कौन है? बाप रे, कौन है? कौन? अच्छा, टाटा कर रही है ये। कितना गंदा की हो अपना कपड़ा तुम, छी। बुंगू बुंगू। मैं पी रही हूँ लेमन टी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम जैसा हो गया था, तो कहते हैं लेमन टी में थोड़ा गोलकी वगैरह डाल के पीने से अच्छा करता है, गले के लिए अच्छा होता है। तो मैं वही पी रही हूँ। और बाबू को ब्रेकफास्ट कराते कराते ये ऑलमोस्ट ठंडी भी हो चुकी है, तो मैं इसे फटाफट ख़त्म कर ले रही हूँ। वैसे में ये है बहुत यम्मी। बाबू की नानी नहीं है, सुबह सुबह ही वो हॉस्पिटल चली गई, क्योंकि मेरी जो नानी है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट ही है, तो उनको देखने के लिए और उनका सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी लेकर जाना था मम्मी को। तो मम्मी चली गई है अभी हॉस्पिटल। और बाबू का आज मुझे ही मसाज करना है, मुझे उसको नहलाना और मुझे उसको रेडी करना है। तो जैसे ही हमारी जो मेड है वो आती है, फटाफट मैं उनसे हेल्प लूंगी और ये सारे काम निपटा लूंगी। जब तक वो रहेंगी तब तक ही मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी नहा के रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि फिर वो कोई रहेगा नहीं तो फिर बाबू को पकड़ेगा कौन, फिर मैं नहाऊंगी कैसे। इसलिए मैं जा रही हूँ, फटाफट सारा काम कर लेती हूँ और बाबू को सबसे पहले मसाज करती हूँ। बहुत दिन से मैंने उसको मसाज नहीं किया है, जब से आई हूँ तब से उसकी नानी माई उसको मसाज कर रही है। कुछ तो दिख रहा है इसको, कोई तो दिख रहा है, इसलिए इतनी खुश हो रही है। पता नहीं कौन। ये किसी को भी देख के बाय कर देती है, बच्चों को, बड़े को देखकर स्माइल करती है। तो चलिए मैं फटाफट इसका मसाज कर देती हूँ, क्योंकि बातें तो होती रहेंगी। ये मम करके, तो चलिए बाबू को फटाफट रेडी करते हैं, है ना। के बाद और ढेर सारा ड्रामा करने के बाद मैडम जो है वो सो गई हैं। अब मैं इसका जैसे थोड़ा नींद गहराता है मैं इसको बेड पे रखूंगी, मैं भी फटाफट नहा के रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि आंटी अभी घर पे हैं। तो आंटी जब तक काम करेगी तब तक मेरा फटाफट सारा कुछ हो जाएगा। तो चलिए लग जाते हैं, इसको बेड पे रखते हैं थोड़ी देर में, तब तक मैं थोड़ा चैन का सांस ले लूं, क्योंकि जो परेशान किए ना अभी ये पिछले 15 मिनट मेरे को, मैं ही जानती हूँ। अभी नहा वहा के अच्छे से रेडी हो गई हूँ और बहुत दिन के बाद मैंने अपने बालों में प्लीट्स बनाए हैं और बहुत अच्छा फील करी हूँ, लाइट। तो बाबू तो अभी सो रही है, तब तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूंगी। और बाबू के लिए मैंने मंगाया था डायपर। एक्चुअली मैंने उसके पापा को बोला था कि आप डायपर ऑर्डर कर दो, तो उसने डायपर ऑर्डर किया और साथ में मेरे लिए भिजवाए हैं ये मेरा फेवरेट ग्रीन वाला चिप्स और एक बड़ा वाला मंच भी। तो मैं ये भी खाऊंगी, बट मैं बाबू के लिए भी रखूंगी ये, क्योंकि बाबू को भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है ये। तो मैं जा रही हूँ फटाफट ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट में मम्मी रोटी और सब्जी बना के गई है, तो मैं वही खाऊंगी आज बाहर का कुछ भी नहीं। वैसे कल भी बाहर का कुछ नहीं खाई थी, बट हो जाता है हफ्ते में 1-2 दिन तो इंसान का जीव फिसल ही जाता है, तो चल जाते हैं बाहर। डोसा इडली कुछ तो खाने का मन कर जाता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज मैं खाने वाली हूँ
घर की रोटी और सब्जी। साथ में मेरा ब्रेकफास्ट है और ये रहा पीछे बैकग्राउंड में बाबू उठ गई है। हाँ, अब मैं नाश्ता कैसे करूंगी? अब ये अटैक करेगी। जन्म के बाद मैं आज इसको आंख में थोड़ा सा काजल लगाई हूँ, वो भी आधा से ज्यादा ये मिटा चुकी है। उठ गई ना। अब उसका ध्यान आलू का भुजिया पे है। मैं भी ब्रेकफास्ट करती हूँ और मैडम को भी कराती हूँ इससे पहले कि वो अटैक कर दे। सारा काम फिनिश कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं बाबू की रीता नानी के यहाँ, क्योंकि रीता नानी जो है वो थोड़ी देर पहले बुला रही थी। तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी जब मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि मुझे थोड़ा पॉटी वाला स्मेल आ रहा है, पहले मैं इसको चेक करती हूँ। कोई ठीक नहीं है, ये पॉटी की होगी। पॉटी की होगी, गंदा सा स्मेल आ रहा है। हाँ, इसने पॉटी की है इसलिए इतना गंदा स्मेल आ रहा। तो सबसे पहले इसको मैं क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही कहीं जाऊंगी। हो गया बाबू का पॉटी क्लीन। अब हम लोग जा रहे हैं रीता नानी के घर। जल्दी भागो, गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ रहा है। कुत्ता देख क्यों ऐसे कर रही है? जाएगी नहीं, डरपोकी है। एक बार भौंक देगा ना। नहीं जाना है। हाँ। सो मैं सो गई थी और बाबू भी सो गई थी मेरे साथ। तो थोड़ी देर पहले ही हम लोग सो के उठे हैं जब मम्मी आई है हॉस्पिटल से। तो मम्मी आई लगभग 1:30 बजे हॉस्पिटल से और फिर हम लोग उठे हैं। तो अभी बाबू लंच करेगी और उसकी नानी माँ उसको लंच कराएगी। बहुत देर तक खेली बेचारी, फिर सो गई खुद से ही। तो मैं भी जा रही हूँ लंच करने के लिए। थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। यार, जो बच्चा नहीं सोता है और जो बालकनी में खेलता है उसका मुंह ऐसा ही दिखता है, गंदा सा। धूल मिट्टी में जो खेलता है ऐसे ही गंदा दिखता है। पूरे दोपहर नहीं सोई है, परेशान किया। अब मैं इसको ले जा रही हूँ, थोड़ा इसको मुंह कान पोंछती हूँ क्योंकि मैं अपना ही बच्चा नहीं पहचान पा रही हूँ, इतनी गंदी दिख रही है। फ्रेंड्स, बज गए हैं शाम के 6 और आज शाम की दिया बाती की है मैंने और बाबू सो गई है बॉटल फीड करके। तो बेस्ट टाइम है, मैं थोड़ा शाम का कुछ स्नैक्स वगैरह खाती हूँ और थोड़ा रेस्ट करती हूँ। दिन भर तो बच्चे के पीछे बस भागते ही रहो। वैसे वो ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट में उठ ही जाएगी सो करके। तो फिर उसको थोड़ा सा टहला दूंगी नीचे ले जा करके। जा रही हूँ, अचानक से नानी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है तो उनको देखने के लिए। और मेरी नानी सास भी एडमिट है तो उनको भी देखना है, दोनों को देखने के लिए जा रही हूँ। अभी बाबू सो रही थी तो अच्छा टाइम था, अभी 1-2 घंटे सोएगी जब तक मैं वापस आ जाऊँगी। तो चलिए फटाफट चलते हैं, दोनों नानी की तबीयत ठीक करके आते हैं क्योंकि घर पे रहने से टेंशन हो जाता है। तो एक बार मिल लेंगे तो थोड़ा सा मन शांत हो जाएगा। आई हूँ वापस घर हॉस्पिटल से और दोनों में से किसी भी नानी की तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं थोड़ी उदास हो गई। और मैं अपनी नानी से तो थोड़ा बात भी कर पाई क्योंकि वो थी इस कंडीशन में कि मैं उससे बात कर पाऊँ। बट नानी सास की तबीयत इतनी ख़राब है कि मतलब उनसे बात भी नहीं कर सकते, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तो हाँ, थोड़ी देर उन लोगों के साथ टाइम में ताकि मैं आ गई हूँ घर वापस। और मम्मी आलू का भुजिया बनाई है और मैं रोटियाँ बनाऊँगी अभी और फिर हम लोग डिनर करेंगे। आपसे मिलेंगे कल नए दिन और नए ब्लॉग में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को लाइक करना और हमें ढेर सारा प्यार देना। और मेरी नानियाँ, दोनों नानी जल्दी से ठीक हो जाए इसके लिए आप प्रेयर भी करना। बाय बाय, टेक केयर।